सभी बच्चों को नमो नमः। आज हम कक्षा 8वीं संस्कृत का द्वादश पाठ यानी 12वां पाठ चित्रकूटम पढ़ेंगे। मध्य प्रदेशस्य सतनामण्डले विन्ध्यपर्वतमालायाः मध्ये नैसर्गिके अतिरमणीये विस्तृते क्षेत्रे तीर्थस्थलं चित्रकूटम स्थितम् अस्ति। यानी मध्य प्रदेश के सतना जिले में विंध्य पर्वतमाला के मध्य यानी बीच में नैसर्गिक यानी प्राकृतिक और अति रमणीय तथा विस्तृत क्षेत्र में तीर्थ स्थलम चित्रकूटम स्थितम अस्ति। यानी विस्तृत क्षेत्र में तीर्थ स्थल चित्रकूट स्थित है। इदम स्थलम नगर कोलाहल रहितम, यानी यह स्थान नगर के कोलाहल से रहित प्राकृतिक सौंदर्य संपन्नम अस्ति, यानी प्रकृति की सुंदरता से संपन्न है। अत्र आगमनेन मतलब यहाँ आने से, दर्शनेन और देखने से या दर्शन से, च और सहजतया आनंदानुभूति जायते, यानी सहज में ही आनंद की अनुभूति होती है। चित्रकूटे सघनानि वनानि संति, यानी चित्रकूट में सघन वन है या घने वन है। अत्र कलकल नाद पूरिता निर्झरा अपि वर्तन्ते, यानी यहाँ कलकल की आवाज करते हुए निर्झरा यानी झरने भी वर्तन्ते यानी हैं। सर्वत्र हरितिमा राजते, हर जगह हरियाली सुशोभित है। चित्रकूटस्य धार्मिकम सांस्कृतिम नैसर्गिकम अपि महत्वम विदते, यानी चित्रकूट का धार्मिक सांस्कृतिक और नैसर्गिकम यानी प्राकृतिक महत्व भी जो है। कथ्यते यत्, कहा जाता है कि भगवान रामचंद्र वनवास काले सीता लक्ष्मणाभ्याम सह 11 वर्षाणि यावत चित्रकूटे एव निवासम कृतवान। ऐसा कहा जाता है कि भगवान राम वनवास के समय में सीता और लक्ष्मण के साथ 11 वर्षों तक 11 वर्षाणि यानी 11 वर्ष तक यावत चित्रकूटे एव निवासम कृतवान, यानी 11 वर्ष तक चित्रकूट में निवास किया। महर्षि अत्रि साध्वी अनुसूया च अत्रेव तपस्याम कृत्वा आत्मज्ञानम अलभ्यताम, यानी महर्षि अत्रि और साध्वी अनुसूया ने अत्रेव यहीं पर तपस्या कृत्वा यानी करके आत्मज्ञानम अलभ्यताम, आत्मज्ञान को प्राप्त किया था। जनश्रुत्यानुसारम अत्रेव अनुसूया ब्रह्मा विष्णु महेशानां स्वतपसा बाल रूपेण साक्षात्कारम कृतवती। लोगों के द्वारा या जनश्रुति के अनुसार अत्रेव यानी यही, अत्र और एव मिला है इसमें ना, तो अत्रेव यही अनुसुईया ने के द्वारा ब्रह्मा विष्णु और महेश को स्वतपसा अपनी तपस्या से बाल रूपेण बालक के रूप में साक्षात्कारम कृतवती ने साक्षात दर्शन किए थे। अत्र अनेकानि दर्शयानी स्थलानि संति, यानी यहाँ पर अनेक दर्शनीय स्थान हैं। यथा जैसे पहला स्थान है रामघट्ट यानी राम घाट, तो इस तरह से राम घाट का दिया है। मंदाकिन्याः तटे रामघट्ट अस्ति, यानी मंदाकिनी के तट पर राम घाट है। अयम अतीव रमणीयम घट्ट, यह बहुत ही सुंदर घाट है। अत्र साधूनाम महात्मानाम तीर्थयात्रिणाम च प्राय सम्मर्दम भवति, यानी यहाँ पर साधु महात्माओं का और तीर्थयात्रियों का सम्मर्द भवति यानी मिलन होता है, यानी जो है समूह होता है, यानी बहुत भीड़ होती है। सूर्योदयात सूर्यास्तम यावत मंत्रोच्चारेण वातावरणम गुंजायितम भवति, सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक यहाँ पर मंत्र के उच्चार से वातावरण गुंजारित होता है। संध्या काले निराजन समय, यानी शाम के समय में या आरती के समय में मनोरम दृश्यम भवति, मनोरम दृश्य होता है। अत्र नौका विहारस्य आनंदम अपि यात्री भी लभ्यते, यानी यहाँ पर नौका विहार का आनंद यात्री लोग जो है आनंद लेते हैं नौका विहार का। ठीक है, आगे देखेंगे, इसमें दिया है कामदगिरी, अगला स्थान है यहाँ पर कामदगिरी नाम का। तो कामदगिरी स्थलस्य धार्मिक महत्वम लोक प्रसिद्धम, यानी
कामदगिरी स्थान का धार्मिक महत्व लोक प्रसिद्ध में संसार में प्रसिद्ध है। एतत् स्थलम हरितिमा आच्छादितम अस्ति। यह स्थान हरियाली से आच्छादित है। अत्र श्रद्धालव भगवत रामस्य प्रतीक स्वरूपम चरण चिन्हम पूज्यन्ति। यहाँ पर श्रद्धालु भगवान राम के प्रतीक स्वरूप यानी उनके चरण चिन्हों को प्रतीक के रूप में पूजते हैं। मान्यता अस्ति, मान्यता है यदि कि भरत अयोध्यावासी भी सह राम पुनः अयोध्याम आने तुम अत्रैव प्रार्थितवान। यानी ऐसी मान्यता है कि भरत अयोध्यावासियों के साथ राम को पुनः अयोध्या ले जाने के लिए उन्होंने यहीं पे प्रार्थना की थी। अत्रैव समीपे, वहीं समीप में या पास में भरत मिलाप मंदिर अस्ति, यानी भरत मिलाप मंदिर है। कामदगिरे प्रदक्षिणा जने क्रियते, यानी कामदगिरी की प्रदक्षिणा यानी परिक्रमा जने क्रियते लोगों के द्वारा की जाती है। अगला है जानकी कुंडम। राम घट्टात नाति दूरम, यानी राम घाट से नाति दूरम, नाति दूरम यानी कुछ दूरी पर। एव जानकी कुंडम अस्ति, जानकी कुंड है। तत्र नौकया अपि गंतुम शक्यन्ते, वहां केवल नौका के द्वारा ही जा सकते हैं। अत्र मंदाकिन्याः शांतम जलम अतीत स्मृति पूरितम इव स्थिरम भाति, यानी अत्र यानी यहाँ मंदाकिनी का जल बड़ा ही शांत और अतीत की स्मृति की तरह स्थिर भाति यानी दिखाई देता है, इसके समान दिखाई देता है। वनवासे सीता अत्रैव स्नानम करोति स्म, वनवास के समय में सीता यहीं पर स्नान करती थी। अतएव एतस्य नाम, इसलिए है इसका नाम जानकी कुंडम इति प्रसिद्धम, यानी जानकी कुंड प्रसिद्ध है। अगला है फिर अनुसुईया आश्रम, यानी अनुसुईया का आश्रम। सघन वन मध्य अनुसुईया आश्रम विद्यते, सघन वन के बीच में यानी सघन यानी घने वन के बीच में अनुसुईया का आश्रम है। अत्र पक्षिणाम कलरव निर्झर झरझर ध्वनि शीतल वायु च मनांसी रज्यंती। अत्र ने यहाँ पर पक्षियों का कलरव यानी पक्षियों की आहवाट या उनकी चहचहाट, पक्षियों की बोली को कलरव कहते हैं ना, तो निर्झर झरझर ध्वनि और झरने की झरझर ध्वनि और शीतल वायु, साथ में शीतल वायु च मनांसी रज्यंती, मन को प्रसन्न करती है। मंदाकिन्या उद्गम स्थलम एत देव, यह मंदाकिनी का उद्गम स्थल भी माना जाता है, जहाँ पे अनुसुईया आश्रम है वो, यानी उद्गम स्थल यानी वहां से वो नदी निकली है। अत्र यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश अत्रि अनुसुईया आदय तपस्याम अकुर्वन्, यानी यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश यानी शंकर भगवान तथा अत्रि ऋषि और अनुसुईया ने तपस्या अकुर्वन् की थी, है ना। अगला है स्फटिक शिला। तो स्फटिक शिला जानकी कुंड समीपे एवं विशाल शिला दर्शनीय वर्तते, यानी जानकी कुंड के पास एक विशाल यानी बहुत बड़ी शिला देखने योग्य है। अत्रैव जयंत काक रूपेण सीता चरणे चंचु प्रारंभ कृतवान, यानी यहीं पर जयंत ने कौवे के रूप में सीता के चरणों में चोंच से प्रहार किया था, इति प्रसिद्धम, ऐसा जो है प्रसिद्ध है। अगला है गुप्त गोदावरी। तो गुप्त गोदावरी का देखेंगे। चित्रकूटतः पंच क्रोश दूरम नयनाभिरामम सौंदर्य युक्तम गुप्त गोदावरी स्थलम वर्तते। चित्रकूटतः यानी चित्रकूट से 5 कोस दूर नयनाभिराम यानी नयनों को आनंददायक सौंदर्य युक्तम और सौंदर्य से युक्त गुप्त गोदावरी स्थलम वर्तते, गुप्त गोदावरी का स्थान है। अत्र द्वे नैसर्गिक गुहे अस्त, यानी यहाँ पर 2 प्राकृतिक गुफाएं हैं। अत्र निरंतरम जलम प्रवहति, यहाँ पर निरंतर जल, इससे जो है निरंतर जल इनसे बहता रहता है। अगला स्थान है हनुमान धारा। अत्र उच्च स्थलात जलम पतति, यहाँ पर उच्च स्थान से जल गिरता है। जल प्रपात अत्र खलु द्रष्टव्य एव, यानी जल प्रपात व झरना निश्चित ही, खलु यानी निश्चित ही यहाँ देखने योग्य है। लंका दहनांतरम रामज्ञ हनुमान अत्रैव शीतलत्व प्राप्तवान, यानी लंका को दहन यानी जलाने के अनंतरम यानी बाद में राम की आज्ञा से, राम की आज्ञा से हनुमान अत्रैव शीतलत्वम प्राप्तवान, यानी हनुमान ने यहाँ शीतलता को प्राप्त किया था। अतः एतस्य नाम हनुमान धारा इति
जनश्रुति, इसलिए इस धारा का नाम हनुमान धारा ऐसा जनश्रुति ने लोगों के द्वारा कहा सुना गया है। अगला है ग्रामोदय विश्वविद्यालय, यानी ग्रामोदय विश्वविद्यालय ये भी चित्रकूट में है। अत्र राष्ट्र सेवकेन नानाजी देशमुखेन ग्रामोद्धार भावनायाः नवीन प्रकल्प स्थापित, यानी यहाँ पर राष्ट्र सेवक नानाजी देशमुख के द्वारा गांव उद्धार की भावना से एक नया जो है प्रकल्प यानी विचार से होता है स्थापित, है ना। चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय सांप्रतम स महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय इति नामना प्रसिद्ध, यानी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय सांप्रतम यानी आज वह महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय इस नाम से प्रसिद्ध है। अत्र प्राकृतिक चिकित्सा प्रकल्प अपि वर्तते, यह एक प्राकृतिक चिकित्सा का केंद्र है। कृषि अनुसंधान कार्येषु अत्र महती प्रगति दृश्य, कृषि और अनुसंधान के कार्यों में यहाँ पर विशेष महत्वपूर्ण उन्नति दिखाई। द्वादश पाठ चित्रकूटम का अभ्यास देखेंगे। पहला है एक पदेन उत्तरम लिखत, यानी एक पद में उत्तर लिखना है। पहले में पूछा है चित्रकूटम कस्मिन मंडले अस्ति, यानी चित्रकूट किस मंडले यानी जिले में है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सतना मंडल यानी सतना जिले में। फिर अगला है चित्रकूटे सर्वत्र किम राजते, यानी चित्रकूट में हर जगह क्या सुशोभित है, तो हरितिमा यानी हरियाली। इसके बाद अगला है रामघट्ट कस्या तटे वर्तते, यानी राम घाट किसके तट पर है, तो इसमें आ जाएगा मंदाकिन्याः, यानी मंदाकिनी के, यहाँ पे पंचमी षष्ठी विभक्ति है, यानी मंदाकिनी के। हम इसमें लिख सकते हैं तटे, तटे भी लिख सकते हैं, मंदाकिन्याः तटे यानी मंदाकिनी के तट पर। अगला है चित्रकूटे जलप्रपातस्य किम नाम, यानी चित्रकूट में जो जलप्रपात है उसका क्या नाम है, तो हम लिख सकते हैं इसमें हनुमान धारा। फिर अगला है जयंत सीता चरणे किम कृतवान, जयंत ने सीता के चरणों में किम कृतवान ने क्या किया, तो हम इसमें लिखेंगे चंचू प्रहारम, यानी चोंच से प्रहार किया। इसके बाद अगला है एक वाक्य उत्तरम लिखत, यानी एक वाक्य में उत्तर लिखना है। पहला है चित्रकूटम कीदृशम स्थलम अस्ति, यानी चित्रकूट कीदृशम यानी किस प्रकार का, स्थलम यानी स्थल है, तो यहाँ पर कीदृशम की जगह आपको लिखना है प्राकृतिक सौंदर्य संपन्नम, तो आपका उत्तर हो जाएगा चित्रकूटम प्राकृतिक सौंदर्य संपन्नम स्थलम अस्ति। उसके बाद अगला देखेंगे निर्झरा कीदृशा वर्तन्ते, यानी झरने कैसे हैं, तो कीदृशा के स्थान पे आपको लिखना है कल, बीच में डैश लगाना है, कल कल नाद पूरिता, यानी झरने कैसे हैं, तो वो कल कल की आवाज कर रहे हैं। अगला है हनुमान धारा इति नाम कथम प्रसिद्धम, यानी हनुमान धारा यह नाम क्यों प्रसिद्ध है, कथम यानी कैसे प्रसिद्ध है, तो इसका उत्तर देखेंगे यहाँ पे हनुमान धारा वाले पॉइंट में। यहाँ से लंका दहनांतरम राम आज्ञया, यानी लंका को जलाने के बाद राम की आज्ञा से हनुमान अत्रैव शीतलत्वम प्राप्तवान, यानी हनुमान ने यहाँ पर शीतलता प्राप्त की थी, अतः एतस्य नाम हनुमान धारा इति, और हम लिख सकते हैं यहाँ पे इति के बाद प्रसिद्धम, तो आपका उत्तर यहीं से पूरा कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से आप आंसर को लिख लें, ठीक है ना, इसलिए प्रसिद्ध है वो। फिर अगले में पूछा है चित्रकूटे क विश्वविद्यालय स्थित, चित्रकूट में कौन सा विश्वविद्यालय है, तो कह के स्थान पर हम लिख देंगे महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय, यानी यह जो है चित्रकूट में है। इसके बाद रिक्त स्थानम पूर्यत, यानी रिक्त स्थानों को पूरा करना है। पहला है चित्रकूटम रिक्त स्थान मध्य स्थितम, तो इसके बीच में आ जाएगा विंध्य पर्वत मालायाः, यानी उस माला के, विंध्य पर्वत माला के मध्य यानी बीच में स्थितम यानी स्थित है। अगला रिक्त स्थान है रामचंद्र रिक्त स्थान यावत निवासम कृतवान, तो यहाँ पे बीच में आप लिखेंगे 11 वर्षाणी, यानी 11 वर्ष तक चित्रकूट में रामचंद्र ने निवास किया। फिर अगला है चित्रकूटे द्वे रिक्त स्थान अस्तः, तो द्वे यानी दो को क्या है
प्राकृतिके गुहे यानी प्राकृतिक गुफाएं अस्त यानी है, तो द्विवचन के साथ अस्त तह हो गया है ना। ठीक है, अगला है सघन वन मध्य रिक्त स्थान विद्यते, यानी सघन वन के बीच में रिक्त स्थान है, तो ये हो जाएगा अनुसुईया आश्रम, यानी अनुसुईया और आश्रम मिल गया तो क्या हो गया अनुसुईया आश्रम, यानी अनुसुईया का आश्रम। फिर अगला है चित्रकूटे रिक्त स्थान नदी प्रसिद्धा, कौन सी नदी प्रसिद्ध है चित्रकूट में, तो मंदाकिनी, मंदाकिनी नदी प्रसिद्ध है, यहाँ पे मंदाकिनी आएगा। उसके बाद सही जोड़ी देखेंगे, उचित पदेन योज्यत, उचित पद को मिलाना है। पहला है चित्रकूटम, तो चित्रकूटम के सामने आएगा सतना मंडल, यानी सतना जिले में चित्रकूट है। अगला है जलप्रपात, तो जलप्रपात का नाम यहाँ देखेंगे हनुमान धारा, तो इसके सामने आ जाएगा हनुमान धारा। तीसरा वाला है नानाजी देशमुख, तो नानाजी देशमुख के सामने क्या आ जाएगा ग्रामोदय विश्वविद्यालय, ग्रामोदय विश्वविद्यालय। अगला है आत्मज्ञानम, तो आत्मज्ञानम क्या क्या होगा, किसने प्राप्त किया था आत्मज्ञान, तो महर्षि अत्रि, तो ये आपकी सही जोड़ी हो गई। ठीक है, इसके बाद प्रश्न निर्माण देखेंगे, कोष्टकात शब्दान चित्वा प्रश्न निर्माणम कुरुत। ठीक है, ये ऊपर दिए हैं शब्द। तो पहला है चित्रकूटम सतना मंडल अस्ति, सतना जिले में, तो हम यहाँ पे किस में या किस जिले में लिख सकते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा कस्मिन, कस्मिन मंडल है, किस जिले में है, तो यहाँ पे कस्मिन आ जाएगा, सतना के स्थान पे सतना है ना, कस्मिन मंडल अस्ति ऐसा हो जाएगा। अगला है रामघट्ट मंदाकिन्या तटे अस्ति, रामघाट मंदाकिनी के किनारे है, तो मंदाकिन्या की जगह हम देख सकते हैं कश्या, यानी किसके तट पर है ना, तो यहाँ पे कश्या आ जाएगा। अगला है चित्रकूटे सगनानी वनानी संति, यानी सघन या घने वन है, तो सगनानी की जगह क्या लिख सकते हैं हम कीदृशानी, किस प्रकार के वन है ना। अगला है रामघट्टात नाति दूरम, रामघाट से कुछ दूरी पर जानकी कुंड है, तो किससे कुछ दूरी पर, तो यहाँ पे कस्मात लगाएंगे, कस्मात आ जाएगा, कस्मात नाति दूरम, किससे कुछ दूरी पर जानकी कुंड है, तो रामघाट से है ना, रामघट्टात, तो यहाँ कस्मात आ जाएगा। फिर अगला है चित्रकूटे द्वे नैसर्गिके गुहे अस्त, यानी द्वे, ये यहाँ पे द्विवचन है द्वे है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा के, क्योंकि नपुंसकलिंग में भी द्विवचन के लिए के ही आता है ना, किम के कहानी तो के आएगा। तो चित्रकूटे के नैसर्गिके गुहे अस्त, कौन सी दो प्राकृतिक गुफाएं हैं, कहाँ पर चित्रकूट में क्या है दो, तो के नैसर्गिक गुहे अस्त, तो यहाँ पे के आ जाएगा। फिर अगला देखेंगे शब्द धातु प्रत्यय च लिखत, यानी जो शब्द दिए हैं उनकी धातु और प्रत्यय आपको लिखना है। जैसे गंतुम, पहला क्या है गंतुम, तो इसमें गम धातु है और प्रत्यय तुमुन है। ठीक है, तुमुन, जिसके पीछे तुम आता है ना, वहां पे तुमुन होता है। अगला है कृतवान, तो कृतवान का शब्द हो जाएगा क्र, इसमें धातु कौन सी हो जाएगी क्र, और प्रत्यय कत्वतु हो जाएगा, यानी वर्ब के पीछे वान लगा है मतलब धातु के पीछे कहीं भी वान लगा है मतलब कत्वतु। अगला है आने तुम, तो आने तुम में आ उपसर्ग है प्लस नी